हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग में हम लोग चितकुल और सांगला घूम चुके हैं। अब आगे हम लोग चितकुल सांगला से करछम डैम की तरफ जा रहे हैं। और ये सांगला में है आपका बसपा रिवर पे बना हुआ ये बसपा डैम। स्पीति वैली ब्लॉग के किन्नौर के चितकुल, सांगला और दूसरे ब्लॉग भी आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको स्पीति वैली प्लान करने में सुविधा होगी। वैसे मैंने स्पीति वैली का फुल इन्फॉर्मेशन ब्लॉग भी बना दिया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सांगला से करछम डैम की दूरी 15 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर का सफ़र हम लोग इन खूबसूरत व्यू को देखते हुए तय करेंगे। किन्नौर के सफ़र में पहाड़ की कटिंग सी कुछ अलग होती है। कहीं कहीं पर तो पहाड़ बिल्कुल आगे लटकते हुए निकलते हुए छत की तरह दिखाई देता है। ये सामने देख रहे हैं जैसे छत बना हुआ लग रहा है। सांगला जाते समय भी हम लोग इसी रास्ते से गए थे, तो ये व्यू थोड़ा मिस हो गया था क्योंकि उस समय रात हो गई थी। तो ये सारे व्यू को हम लोग दोबारा देख पा रहे हैं। इस जगह पर ड्राइव करना काफ़ी टफ है। देख रहे हैं रास्ता कितना घुमावदार है, तो कोशिश करें खुद ना चलाकर ड्राइवर के साथ ही आएँ। वैसे तो मैंने बहुत से पहाड़ देखे हैं, लेकिन ऐसे लटकते हुए आधे रास्ते को घेरे हुए मैं पहली बार देख रही हूँ। कि बारिश भी हो तो आप नहीं भीगेंगे, इधर साइड में आप रह सकते हैं। माता जी का दर्शन हमने रात को भी किए थे। अब शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद जैसे माते। आ गए बस ऐसी कृपा बनाए। जब भी आप पहाड़ पे चलते हैं तो ड्राइविंग के समय इसका ख्याल जरूर होना चाहिए कि ये जरूर तय कर लें कि आपको कहाँ गाड़ी पार्क करनी है और कहाँ रोकनी है, जिससे दूसरी गाड़ियाँ आसानी से एक दूसरे को ओवरटेक कर सकें। स्पेशली जहाँ रास्ते काफ़ी सकरे हैं, और प्रयास करें कि हर कॉर्नर पे जो आपका भोंपू है उसे जरूर बजाएं। हॉर्न प्लीज़, ब्लो हॉर्न प्लीज़, ये ख्याल रखें। और शायद हमारे सामने एक शेर का खाल दिख रहा है। चंडीगढ़ ट्रक नहीं, ये रात को भी दिखा था। गाय है। बाद में किसी ने बताया कि नहीं, ये बछड़े का है। ये अद्भुत मेल देखिए दो पहाड़ों का इस एंगल से। ये मैदानी हिस्से में काफी दुर्लभ है, तो वहां से जब भी आपको देखना है आप प्रयास कीजिए कि आप एक बार इस देव नगरी में जरूर आएं। इसको देवों का स्थल भी कहा जाता है। हर कण में यहाँ देवता विद्यमान है, अलग अलग रूपों में। ये देखिए एक अलग सा ही नक्शा बना हुआ है। वहाँ पीछे से आया ना, वहाँ बैठ के आपको जिग जैग रोड दिखा रहा हूँ। ये हमारा लेयर है, ये ऊपर और ये उसके ऊपर लेयर, 3 लेयर आपको दिख रही है यहाँ से। करछम 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 रक्षम रक्षम रक्षम। यहाँ 2 जगह है आसपास में, एक रक्षम और एक करछम। हमारे पास ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बीवी करछी चला के मारती होगी ऊपर को, तो पति बेचारा चिल्लाता होगा, हे प्रभु रक्षम रक्षम रक्षम। तो बीवी बोलती होती नहीं नहीं, करछम करछम बीबी करछम करछम। कभी मिलने की बद्रीनाथ जी का यहाँ बहुत गहरा संबंध है। ऊपर में हम लोग वेपसा 3 देखे थे और ये वेपसा 2 है। मतलब अलग स्टेजेस में जो डैम डेवलप किए जाते हैं वही है। यहाँ देखिए ये ब्रह्मा जी अंदर में पानी रोका हुआ है। नहीं, विश्वकर्मा जी है। ब्रह्मा जी लगे थे।
फाइनली हम लोग करछम डैम के पास पहुंच गए हैं। ये यहाँ से पुल से यहाँ से व्यू दिख रहा है। हम लोग दोनों साइड से ही व्यू देखने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप लोगों को संगम दिखा रहा हूँ। ये जो सामने दिख रही है वो सतलज नदी है, और ये जो इस तरफ देख रहे हैं ये बसपा रिवर है। ये दोनों नदी आकर के यहाँ पे मिल रही है, ये इनका संगम है। और आगे यहाँ से इस तरफ ये सतलज के रूप में आगे बढ़ेगी। और जानते हैं ये वही सतलज नदी है जो मानसरोवर के पास से निकलती है। मानसरोवर से जो 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उसमें सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्रा है, और ये तीनों ही नदियाँ विश्व की प्रमुख नदियों में काउंट की जाती हैं। ये हम लोग संगम देखने आए हैं। एक बसपा रिवर है और एक सतलज रिवर है, और इधर आगे सतलज रिवर बनकर बढ़ेगी। तो बीना जी, आपको ये संगम देख के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन और हम नहीं बोलेंगे, बंद करो। सतलज नदी के बारे में हमने बहुत पढ़ा था बचपन से। सतलज नदी ने और ये आपका भाखड़ा नांगल ने बहुत परेशान किया बच्चों को, हर साल मैप में आता था। आपके साथ भी ऐसा कुछ था क्या? हमारे साथ था। कल से आप सतलज को और क्लियर देख पा रहे हैं। हम आपको अभी क्लोज करके दिखाएंगे। ये आपकी सतलज रिवर और ये बसपा रिवर, जैसे कि हमने कई बार आपको बताया। और ये सामने हमारा जो डैम है जिसको हम करचम डैम बोलते हैं, करचम डैम, जो कि जॉइंट स्ट्रीम के तौर पे सतलज के तौर पे आगे जा रही है। ये आपका करचम डैम पूरी तरह क्लियर से देखिए। करछम डैम, यहाँ पे सतलज और बसपा का जॉइंट जो स्ट्रीम है उसको यहाँ रोका गया है। और इससे आगे, जैसा कि पहले भी आपको पता है कि सतलज के तौर पे आगे नदी पाकिस्तान को चली जाती है। संगम और डैम तो हमने देख लिया। अब उस साइड से भी हम लोग डैम को देखेंगे कि कैसा व्यू दिख रहा है। दूर से तो हमें दिखा, इस साइड ज़्यादा पास से हमें दिख पाए। आगे हम लोग कल्पा के लिए जाएंगे तो इसी रास्ते से जाना है, इसलिए हमें डैम भी अच्छे से देखने को मिल गया। स्पीति वैली के किन्नौर ब्लॉक में अब हम लोग आगे कल्पा को विजिट करेंगे। सो हम लोग कल्पा के लिए निकल रहे हैं, और इस साइड से भी हमें डैम दिख रहा है और ऊपर का भी पूरा व्यू दिख रहा है। चितकुल, सांगला, करछम डैम सब देखते हुए अब हम लोग आगे जा रहे हैं। सो हमें बहुत भूख भी लग रही है और दोपहर भी हो चुकी है, तो हम लोग पहले लंच वगैरह कर लेंगे, फिर आगे हम लोग कल्पा जाएंगे और कल्पा को विजिट करेंगे। सो कल्पा का व्लॉग देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप कल्पा के ब्लॉग्स और स्पीति वैली के आगे के सारे ब्लॉग्स देख पाएंगे। और मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।